अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू roomyDVDs.com। व्यूअर्स, इस लेसन पर हम MS Office 2013 को इंस्टॉल करना सीखेंगे। इंस्टॉलेशन से पहले कुछ बुनियादी बातें। व्यूअर्स, MS Office 2013 की जो प्रोग्रामिंग की गई है वो विंडोज 7 और इसके बाद से जितने भी आने वाले वर्जन हैं उनके लिए की गई हैं। अगर आप MS Office 2013 को विन 7 से पहले किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे व्यूअर्स, तो ये हरगिज़ इसके सेटअप रन नहीं होंगे। क्लियर? तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास मिनिमम विंडोज 7 मौजूद हो, मैक्सिमम विंडो 8, और इसके बाद जितने भी वर्जन आएंगी वो सिंपली इस डीवीडी पर मौजूद है। व्यूअर्स, आपके पास MS Office 2013 का फोल्डर, आप उसको ओपन करते हुए अपने सेटअप को रन कर सकते हैं। तो वो विज़ार्ड, वो सेटअप किस तरीके से हमें एक्टिव करना है अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए, व्यूअर्स, वो तमाम स्टेप्स हम इस वीडियो पर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सिंपली मैं अपने डेस्टिनेशन पर चलता हूँ। मेरे पास माई कंप्यूटर पर लोकल डिस्क डी के अंदर मेरे पास अब मेरा सॉफ्टवेयर का बैकअप मौजूद है। तो सिंपली मैं यहाँ से इंस्टॉल करूँगा, डबल क्लिक करता हूँ और सॉफ्टवेयर पर चलते हैं। व्यूअर्स, यहाँ से मैं सॉफ्टवेयर ऑफिस 2013 के इस फोल्डर को ओपन करता हूँ। देन ये है मेरे पास ऑफिस 2013 का मेन फोल्डर, मेन डेस्टिनेशन। मैं इसे डबल क्लिक करते हुए ओपन करूंगा। व्यूअर्स, जब आप अपने फाइनल डेस्टिनेशन को ओपन करेंगे तो आपके पास इंटरफेस पर ये बहुत सारी फाइलें और फोल्डर्स मौजूद होंगी। देन इन तमाम जो फाइल्स और फोल्डर्स हैं व्यूअर्स, उसमें सबसे लास्ट में आपके पास ये सेटअप का एक ऑप्शन होगा। आपने इसे रन करना है। आप जब इसको रन करोगे व्यूअर्स, तो आपके पास एक विज़ार्ड आएगा जिसको हम फर्दर इस लेसन पर कवर करने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं इसका जो टैब है ये एप्लीकेशन शो कर रहा है। किसी भी सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करने के लिए उसके सेटअप का जो हमारे पास ऑप्शन होता है उसे रन करना होता है। तो सिंपली मैं इस पर डबल भी क्लिक कर सकता हूँ, या फिर आप राइट क्लिक करके आप ओपन के इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपली मैं यहाँ पर ओपन करूँगा। व्यूअर्स, विंडोज 7 के बाद से जितने भी विंडोज़ हैं अब तक, उनमें हमारे पास एक न्यू फीचर ऐड है कि किसी भी तरह की एप्लीकेशन के सेटअप को जब हम रन करते हैं तो वो हमसे एक कंफर्मेशन मैसेज पूछ रहा होता है कि क्या ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपके इस एप्लीकेशन के सेटअप को रन करे या ना करे। अगर आपने रन नहीं करना है, खुदा ना खास्ता गलती से आपसे वो सेटअप ओपन हो गया, तो आप यहाँ से नो भी कर सकते हैं। अदरवाइज यस करेंगे तो व्यूअर्स आपका ये सेटअप चल पड़ेगा। तो सिंपली मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ क्योंकि मुझे इंस्टॉल करना है। और ये है MS Office 2013 का विज़ार्ड, यानी कि सेटअप। फर्स्ट ऑफ ऑल व्यूअर्स, आपके पास ऑफिस 2013 के कुछ लाइसेंस मौजूद हैं, यानी कि टर्म्स कंडीशन मौजूद हैं, शराइत व वाजिबात, जिन्हें आपको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। सिंपली इसको एक्सेप्ट करने के लिए आप इस आई एक्सेप्ट द टर्म्स ऑफ दिस एग्रीमेंट के चेक बॉक्स पर लेफ्ट क्लिक करते हुए चेक लगा देंगे। देन विदाउट चेक लगाए हुए आप इसके सेटअप को मजीद आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। सिंपली यहाँ पर इस ऑप्शन को क्लिक करें। और व्यूअर्स, यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, इंस्टॉल नाउ, कस्टमाइज। इंस्टॉल नाउ में जब हम क्लिक करेंगे व्यूअर्स, तो MS Office 2013 बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होने के लिए अपने एक डेस्टिनेशन चूज कर लेगा जो प्रोग्राम C होगी। देन ऑफिस 2013 के अंदर हमारे पास बेसिकली बहुत सारे एप्लीकेशंस के पैकेज मौजूद हैं, तो वो तमाम के तमाम एप्लीकेशन खुद ही इंस्टॉल कर देगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो व्यूअर्स, MS Office 2013 के अंदर MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access, MS Outlook, MS Publishers, वन नोटबुक, ये तमाम एप्लीकेशन मौजूद हैं जो ऑटोमेटिकली वो इंस्टॉल कर देगा। वाइल अगर आप चाहते हैं व्यूअर्स के नहीं, मैं अपने MS Office 2013 का जो डेस्टिनेशन है इंस्टॉलेशन का वो चेंज कर दूं, जैसे कि प्रोग्राम C में नहीं, मैं D में, लोकल डिस्क D में, लोकल डिस्क E में सेव करना चाहता हूं, तो व्यूअर्स, या फिर आप इसके बिल्कुल मखसूस एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए हम कस्टमाइज का ये ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। कस्टमाइज का मतलब होता है आपकी मर्जी के मुताबिक। व्यूअर्स, बिल्कुल हम इस पर क्लिक करेंगे तो MS Office 2013 अपने मर्जी के मुताबिक इंस्टॉलेशन प्रोसेस करेगा, जबकि हम कस्टमाइज में क्लिक करेंगे तो व्यूअर्स हम अपने मर्जी के मुताबिक इंस्टॉलेशन के प्रोसेस को एक्टिव कर सकते हैं। तो सिंपली हम कस्टमाइज करते हैं थोड़ी मोर इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए। इस पर जब हम क्लिक करेंगे व्यूअर्स तो ऑटोमेटिकली सेटअप रन हो जाएगा, लेकिन हम इस पर क्लिक करते हैं तो अब देखें व्यूअर्स, सबसे पहले हमारे पास है इंस्टॉलेशन ऑप्शन, जिस पर MS Office के तमाम एप्लीकेशंस मौजूद हैं।
सिंपली आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट इन्फोपैथ, माइक्रोसॉफ्ट लेंस, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एस ऑन। सिंपली आप चाहते हो कि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वन नोट नहीं आए, मैं इस एप्लीकेशन के एलिमेंट को इंस्टॉल नहीं करना चाहता, तो सिंपल व्यूअर्स आप इस छोटे से एरो पर क्लिक करेंगे, देन आप यहां से नॉट अवेलेबल के इस ऑप्शन पर टिक कर देंगे। व्यूअर्स आप देख सकते हैं यहां पर क्रॉस का निशान आ चुका है। अब जब आप अपने एमएस ऑफिस के इस सेटअप को आगे कंटिन्यू करेंगे तो तमाम की तमाम एप्लीकेशंस के ये एलिमेंट इंस्टॉल हो जाएंगे, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वन नोट जो है वो इंस्टॉल नहीं होगा। सिंपली अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स इंस्टॉल कर लूं, तो फिर सिंपली आप यहां पर क्लिक करें, देन सिंपली आप रन फ्रॉम माई कंप्यूटर के इस ऑप्शन पर चेक लगा दें, तो वहां से ये क्रॉस का जो निशान है वो हट जाएगा। क्लियर टू यू ऑल? देन आपने फिर इस ऑप्शन का इस्तेमाल करना है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास फाइल लोकेशन का, ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 को अपने लोकल डिस्क सी में सेव ना करें, बल्कि इसके लोकेशन को चेंज कर ले, लोकल डिस्क डी में या ई में सेव करें उसके बैकअप फाइल को, तो व्यूअर्स उसके लिए आप फाइल लोकेशन पर जाएंगे और यहां से ब्राउज करेंगे अपने लोकेशन को। सिंपली आप सी डी ई किसी पर भी क्लिक करके व्यूअर्स और मजीद इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। मिसाल के तौर पर आप डायरेक्टली आप ई भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इस ई के अंदर जो सब फोल्डर्स मौजूद हैं उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं एज अ लोकेशन के तौर पर। लेकिन मैं यहां पर सिंपली इसको कैंसिल करूंगा और मैं इसके बाय डिफॉल्ट लोकेशन को ही सिलेक्ट करूंगा, और मैं ये रिकमेंड करूंगा व्यूअर्स कि आप बाय डिफॉल्ट लोकेशन ही सिलेक्ट किया करें, ठीक है। देन फाइनली व्यूअर्स आपने यहां से इंस्टॉल के इस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए अपने सेटअप को मजीद कंटिन्यू करना है। अब यहां पर व्यूअर्स एमएस ऑफिस 2013 का बिल्कुल फाइनली प्रोसेस होगा, जो टाइम लेगा, इसलिए सब्र की ज़रूरत होगी। यहाँ पर ये काफ़ी टाइम लेगा व्यूअर्स इंस्टॉलेशन के दौरान, तो घबराने की बात नहीं है। व्यूअर्स यहाँ पर ये काफ़ी टाइम लेता है इंस्टॉलेशन के लिए। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंटिन्यू है। सब्र के दामन को थामे रखने की ज़रूरत है यहाँ पर, और अभी तक हमारा जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू है। इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है व्यूअर्स वो एंडिंग की तरफ है, और ये चंद ही मिनट्स पे जो है ये ख़त्म हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ऑफिस अभी इंस्टॉलिंग के प्रोसेस पर है। इंस्टॉलेशन के प्रोसेस के बाद व्यूअर्स अब फाइनलाइजिंग इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू है, और ये कुछ टाइम लेगा। देन इंस्टॉलेशन का जो व्यूअर्स हमारा प्रोसेस था वो बिल्कुल कंप्लीटली सक्सेस हो चुका है। अब सिंपली आपको यहां से अपने सेटअप को क्लोज के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए क्लोज करना है, ठीक है। और ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो ऑफिस की तरफ से कि वो थैंक्स कर रहा है हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉलेशन के बाद यूज़ करने पर। तो सिंपली आपने यहाँ पर क्लोज के इस ऑप्शन को क्लिक करते हुए फाइनली अपने सेटअप को बंद कर देना है। देन अब व्यूअर्स हम इस फोल्डर को भी कैंसिल कर देते हैं। एमएस ऑफिस 2013 इंस्टॉल हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पर हम देखेंगे कि ऑफिस को हम किस जगह से ऑपरेट करते हैं।